हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पर टेस्ट का जो एक सीरीज़ चला रहा हूँ जो आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए है। दोस्तों इसमें हमने क्या किया है, टेक्स्ट बुक द्वारा जो टेस्ट है आरआरसी ग्रुप डी का उसको मैंने खुद सॉल्व किया है दोस्तों। उसमें मैंने अपनी क्या कमियाँ पाई हैं दोस्तों, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, कैसे हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न का फुल एक्सप्लेनेशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आपके ज्ञान को और बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस टेस्ट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैंने 100 में 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों। अगर इसमें देखें दोस्तों तो मेरा 84 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट है। और इसमें जो दोस्तों मेरा 9 क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, रॉन्ग है। जो 9 क्वेश्चन है दोस्तों मेरा वो क्या है, रॉन्ग है। और बाकी जो मैंने 7 क्वेश्चन है जो दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं उसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर देखें दोस्तों तो ओवरऑल अगर इसमें देखें 28,521 लोगों में जो मेरा रैंक है दोस्तों 93 है। दोस्तों मैं ओबीसी से आता हूं, तो मेरा जो कट ऑफ है दोस्तों आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है 62 से 65 गया हुआ है। और मेरे जो नंबर हैं दोस्तों 81.03 है। दोस्तों यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों तो मेरी एक्यूरेसी 90.32 प्रतिशत है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों ये टेस्ट जो है दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं दोस्तों। अभी तो हम यही डिस्कस करने वाले दोस्तों कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे टेस्ट को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो अगर हमारे पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक दोस्तों काट लिए जाते हैं, तो कुल 130 अंक प्राप्त किए हैं, है ना। कोई है जो 130 अंक प्राप्त किया है और उसने 80 प्रश्न ही हल किए हैं, तो कितने उत्तर गलत किए होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं उसने जो 80 क्वेश्चन हल किए हैं दोस्तों पूरा सही किया होगा। तो अगर दोस्तों 80 क्वेश्चन पूरा सही किया होता तो इसको 160 मिलने चाहिए थे, लेकिन इसको 160 नहीं मिला दोस्तों। कितना मिला, 130 मिला। यानी कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा मिल गया दोस्तों इसको, सॉरी 30 कम हो गया, है ना। मतलब 160 अगर देखें दोस्तों इसको 30 कम मिला है। मतलब जाहिर सी बात है इसने नंबर तो कुछ क्वेश्चन तो गलत किए ही होंगे। अब दोस्तों देखिए अगर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका 2 नंबर तो उससे पहले कट गया, है ना। अगर क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर क्या हो गया, वैसे ही कट गया। तो यानी एक क्वेश्चन पे कितना नंबर कट रहा है, 3 नंबर कट रहा है। अगर हम 3 से भाग कर देते यानी क्या होगा, वो 10 क्वेश्चन जो है उसने क्या किया होगा, गलत किया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखें तो भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों भारत में पहली पशु जनगणना की, तो वह 1919 से 1920 के बीच में किया गया था दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस समय एक एक एक्ट आया था 1919 में, रोलेक्ट एक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काला कानून भी कहा जाता है। उसमें उसे क्या कहते हैं, काला कानून। और एक और यहाँ पर देखें, देखो 1909 में दोस्तों तो एक अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1919 में, 1909 में। रोलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, तो 1919 में। 1919 में एक और बहुत बड़ी घटना होती है दोस्तों,
1919 में ही क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो अमृतसर में है दोस्तों। आपको पता है जनरल डायर ने जो था दोस्तों, निर्दोषों पर जो भीड़ थी उनमें क्या किया था दोस्तों, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों की क्या हुई थी, जान गई थी दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 9 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को रोरेट एक्ट भी आया था। 1919 को एक और कांड हुआ था दोस्तों, एक और हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था दोस्तों। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है दोस्तों। जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं दोस्तों, जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं दोस्तों, इनका वेग भी लगभग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, लेकिन प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए, ध्वनि के वेग को जो दोस्तों हम मापते हैं ना, उसको मैक में मापते हैं, यानी ध्वनि की जो वेग होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं 1 मैक। कितना बोलते हैं, 1 मैक। तो अगर किसी का वेग दोस्तों ध्वनि के वेग से दोगुना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 मैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 मैक। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, यानी विषम छाटना है दोस्तों। कच्चा तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस दोस्तों। ऐसे आप कह सकते हैं दोस्तों कि यह नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ हम इनका एक बार उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, जबकि हवा जो है दोस्तों नवीनकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संख्या 15, 7 और -11 के घन का योग ज्ञात करना दोस्तों। तो सिंपल से आप कुछ करना है दोस्तों, सबका घन कर लीजिए और सबको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा है या कौन शहर था दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो हम्पी है, और हम्पी दोस्तों कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और पूछा था दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ है दोस्तों? तो गोल गुंबज भी दोस्तों हम्पी में है, यानी कर्नाटक में ही है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की आपको पता है स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु बनाते हैं दोस्तों। तो जो ऑक्सीजन के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके धातु जो बनाते हैं दोस्तों, वह क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखें क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाया गया था दोस्तों, जो हमने नहीं ऑब्जर्व कर पाया। इसमें देखें तो पहले जो 2 सब अक्षर हैं दोस्तों उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी 5 × 1 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये आपका 19 हो जाएगा दोस्तों, और ये 20, सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 144। इसी लॉजिक पे जब इसको लगाएंगे दोस्तों तो 334 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की जो परिधि है दोस्तों, परिधि की त्रिज्या दिया है दोस्तों 2.5 है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो त्रिज्या होता है दोस्तों, आर जो होता है दोस्तों, ए बटे कड़ी में 3 होता है दोस्तों। क्या होता है, ए बटे कड़ी में 3। आर का मान दे दिया दोस्तों, आर का मान क्या दिया है, 2.5 गुणे कड़ी इंटू कड़ी में 3, और जब इस कड़ी में 3 से इसमें गुणा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। और जब 3 से 25 में गुणा करेंगे दोस्तों, 25 × 75 यानी 7.5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ ए क्या है, भुजा है, आपका भुजा में निकल जाएगा 7.5। ठीक है, चलिए हड़प्पावासी थे दोस्तों। अगर बात करें हड़प्पावासी की, तो जो हड़प्पावासी थे दोस्तों वो क्या थे, नगरी थे, यानी शहरी थे। उनकी जो रहन सहन था दोस्तों वह शहरी था। इन्होंने दोस्तों जो सड़कें बनाई थी दोस्तों ना, सड़कें एक दूसरे से समकोण पे काटते थे। जैसे ये सड़क हो गया दोस्तों, और इधर क्या थे, इनके आवास घर थे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मतलब यह शहरी व्यवस्था के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों हड़प्पा की खोज तो 1921 ईस्वी में
1921 ईस्वी में दोस्तों दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी दोस्तों राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्थान की खोज किसने की थी दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज क्या हो गए, राखल दास बनर्जी हो गए। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी किया था दोस्तों। एक स्थान है दोस्तों रंगपुर, तो रंगपुर की जो खोज की थी दोस्तों रंगनाथ राव ने ही की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रंगपुर रंगनाथ। रोपड़ की खोज दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने किया था दोस्तों। रोपड़ जो स्थान है दोस्तों उसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। जो कालीबंगा है दोस्तों इसको दो लोगों ने खोजा था, एक बीबी लाल और एक बी के थापर, यानी बीबी लाल और बी के थापर दोनों मिलकर के कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों। आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बनवाली की खोज दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था दोस्तों। बनवाली की खोज किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था दोस्तों। और धौलावीरा जो दोस्तों है उसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। चंदुहड़ों की खोज दोस्तों गोपाल मजूमदार किया था दोस्तों। चंदुहड़ों की जो एक स्थान है दोस्तों इसकी जो खोज की थी दोस्तों गोपाल मजूमदार ने किया था दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो एक ही वीडियो में इतना कवर करना आसान नहीं है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो 200 वाट के बल्ब से कितनी बिजली की खपत होती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, 200 वाट का बल्ब है दोस्तों और आपसे पूछा गया कितनी बिजली ख़त्म होगी जबकि बल्ब जो है 8 घंटे क्या होता है ऑन रहता है। तो 8 दूना कितना 16, तो 16 वाट घंटा। ठीक है दोस्तों, 1600 वाट घंटा ये बिजली खपत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है कोई तस्वीर है दोस्तों, इसके इशारा करते हुए एक आदमी जो है कहता है वह मेरी माँ के भाई, यानी ऐसे कहें वह मेरी माँ के भाई मतलब मेरे मामा की इकलौती पुत्री है, मतलब मेरी कजिन होगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का मसौपा 20 है और उसका लसौपा 240 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, मसौपा गुणे लसौपा बटे पहली संख्या, इसको हल करेंगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भारत का 91वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चला था दोस्तों, वह कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह गोवा में आयोजित किया गया था और जो हमारा फोकस कंट्री था दोस्तों वह बांग्लादेश था। तो पूछ सकता है कि फोकस कंट्री कौन था, तो बांग्लादेश, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि 3 से अधिक हार्मोन स्रावित करती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों यह 3 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों यह 3 से अधिक हार्मोनों की स्राव करती है। बात करें दोस्तों पीयूष ग्रंथि को, तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। दोस्तों जो अग्नाशय है दोस्तों यह एक हार्मोन स्रावित करता है, उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, और अग्नाशय में जो उपस्थित बीटा कोशिकाएं हैं इनके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन क्या होती है, स्रावित की जाती है। अग्नाशय दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा कि कौन मिश्रित ग्रंथि मतलब मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो जो अग्नाशय है दोस्तों यह एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। दोस्तों थायराइड की बात करें दोस्तों, तो थायराइड जो है दोस्तों सबसे बड़ी, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है दोस्तों, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है दोस्तों, थायराइड है दोस्तों। थायराइड जो है दोस्तों थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। चलिए यहाँ पर देखें तो दोस्तों लॉजिक बहुत सिंपल सा था, यक्स को जब बी पर लाएंगे तो 4 प्लस करेंगे, यानी 4 का प्लस हो रहा है, तो यफ में जब 4 प्लस करेंगे तो जे हो जाएगा, और एच में 4 प्लस करेंगे तो यल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक शंकु और एक गोलार्ध और एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं और समान ऊंचाई के हैं, तो उनके आयतनों का मतलब आधार समान है दोस्तों, मतलब त्रिज्या क्या है सबकी समान है,
और ऊंचाई भी क्या है दोस्तों, समान ही है। तो समझिएगा दोस्तों कि सबसे पहले क्या है, शंकु है। तो शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रेशियो बनेगा दोस्तों। उसके बाद अर्ध गोलार्ध है यानी 2/3 इसका होता है पाई, जो मतलब समझिए दोस्तों जो ऊंचाई है इसका क्या होगा, मतलब आर ही होगा, यानी इसका जो आयतन होता है पाई आर क्यू होता है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, मतलब इसकी जो ऊंचाई है ये भी क्या होगा, आर ही होगा। अगर बात करें बेलन की तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई भी क्या है आर है। तो आप देखें दोस्तों तो पाई आर से पूरा पाई आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 1/3 बच गया दोस्तों, 2/3 बच गया दोस्तों, और क्या बच गया दोस्तों, 1 बच गया। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इधर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3, यानी जो अनुपात होगा दोस्तों 1, 2 और 3 का अनुपात बनेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चोल साम्राज्य की नींव की अगर बात करें दोस्तों तो विजयालय ने रखा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसने, विजयालय में। अगर बात करें दोस्तों पाल वंश का पाल वंश का मतलब नींव किसने रखा था, तो गोपाल ने रखा था दोस्तों। चालुक्य वंश का दोस्तों किसने रखा था, तो जय सिंह ने। किसने, जय सिंह ने। अगर बात करें तो पल्लव वंश की तो सिंह विष्णु ने रखा था दोस्तों, पल्लव वंश की सिंह विष्णु ने। सेन वंश की किसने, तो सामंत सेन ने रखा था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों चौहान वंश की तो वासुदेव ने रखा था दोस्तों, चौहान वंश की। अगर बात करें दोस्तों चालुक्य वंश की तो चालुक्य वंश एक मूल राज प्रथम है जिन्होंने रखा था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों प्रतिहार वंश की तो जो हरिश्चंद्र हैं दोस्तों ना, उन्होंने क्या किया था, प्रतिहार वंश की स्थापना की थी दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए। एक ट्रेन 10 सेकेंड में 18 किमी प्रति घंटे से 72 किमी प्रति घंटे की गति पकड़ती है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो समझिएगा दोस्तों ये आपका गति के समीकरण पे लगेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अगर 18 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलें दोस्तों तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर 72 किमी घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलें दोस्तों तो यह 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। आप बदल कर देख सकते हैं 5/18 से। ठीक है दोस्तों, अगर हम 10 सेकेंड में दोस्तों अगर इसके हम त्वरण की बात करें दोस्तों 10 सेकेंड में, ठीक है दोस्तों, अगर इसके त्वरण की बात करें 10 सेकेंड में क्या जाता है, 5 से 20 हो जा रहा है। तो त्वरण कितना होगा दोस्तों, अगर ए की हम बात करें दोस्तों तो ए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 20 में से 5 घटाएंगे दोस्तों यानी 15 बटे कितना दोस्तों 10। ए कितना हो जाएगा दोस्तों 15 बटे 10, यानी अगर इसको आप हल करेंगे तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज करके इसको हल कर सकते हैं। कौन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, यस क्या है दोस्तों, चली गई दूरी है। v का मान कितना है दोस्तों 20 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, u का मान कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुणे a का मान कितना है दोस्तों 3/2 है, और फिर यस आपका मान निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 125, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों तो लॉजिक इसका भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 4 माइनस किया जा रहा है तो आप 4 माइनस करके देख सकते हैं तो आपको जे मिल जाएगा आंसर। यहाँ पर देखें दोस्तों MDH फार्मूला लगने वाला है। 12 व्यक्ति 32 दिनों में, देखिए कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 12 व्यक्ति, कितने दिन ले रहे हैं 32 दिन ले रहे हैं। 32 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 320 मीटर लंबी दीवार, कितने 320 मीटर लंबी दीवार दोस्तों 32 दिन बना सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर दोस्तों आपसे बराबर है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके दोस्तों 40 व्यक्ति 250 मीटर दीवार को जब आप बनाएंगे दोस्तों तो कितना दिन लगेगा, डी। दोस्तों आपको डी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, किसका मान निकालना है, डी का। तो डी का मान निकालने के लिए आपको पता है दोस्तों, सब पूरा इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको 6 मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। कुछ रुचियां राशि हैं, कोई राशि प्रभावी नहीं है। देखिए दोस्तों कुछ रुचियां, ठीक है, देखिए
कुछ रुचि है जो दोस्तों, ये जो कुछ रुचि हैं ये राशि हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ रुचि क्या है, राशि हैं। कोई राशि प्रभावी नहीं है, तो ये कोई जो राशि है दोस्तों वो प्रभावी नहीं है। आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ रुचियां प्रभावी नहीं है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपका रुचि है तो कुछ रुचि तो है ना, ये वाला पार्ट प्रभावी नहीं हो सकता, तो बात सही है। कोई राशि प्रभावी नहीं है, कोई राशि जो है दोस्तों, राशि दोस्तों यहाँ पर है और प्रभावी यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। कोई राशि प्रभावी नहीं है, तो एक और दोनों क्या होंगे, सही होंगे। मादा शेर और नर बाघ की संतान को दोस्तों टाइगोन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मादा शेर और नर बाघ के संतान को टाइगोन कहते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में डोर को दोस्तों, डोर को सीपियंस रखा रहा है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें लाग को क्या रखेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डी पे जब डी से सी पे जाएंगे तो एक प्लस करेंगे, और ओ से जब पी डी से सी पे जाएंगे तो एक माइनस करेंगे, ओ से पी पे जाएंगे तो एक प्लस, यानी एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक निश्चित नियमित षष्ठभुज के एक बाह्य कोण के माप और एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण के माप का अनुपात दोस्तों। देखिए, जो अष्टभुज है दोस्तों, इसके बाह्य कोण की माप की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, अगर यानी 6 भुजाएं हैं दोस्तों और 6 इसके बाह्य कोण का कितना होता है, 36 होता है, तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो इसका मान आ गया 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया, यानी 60 ये हो गया दोस्तों। अच्छा, अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है दोस्तों, तो अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं हैं, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप हल करिएगा दोस्तों तो 4.9 आपको आंसर मिल जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो गया, और ये आपका दोस्तों 180 हो गया, यानी 0 से 0 खत्म हो जाएगा। सॉरी 10 ये 60 है ना, हाँ, तो 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 60 कुछ गलत किए क्या, सही है। एक षष्ठभुज के बाह्य कोण 60 ही होगा। ठीक है, अष्टभुज के एक आंतरिक कोण, अच्छा दोस्तों एक आंतरिक कोण की बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, अष्टभुज के एक आंतरिक कोण की बात करिए, सभी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें कितने 8 भुजाएं हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फार्मूला, एक आंतरिक कोण का जो योग होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। इसका तो हो गया, जो षष्ठभुज की जो बाह्य कोण है कितने जगह, इसका 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अष्टभुज के एक आंतरिक कोण, अब सिंपल सा बात समझिए, 8 भुजाएं हैं, जब 360 में दोस्तों आप 8 से भाग करिएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 45। कितना मिल जाएगा, 45। ये 45 का निकल गया बाह्य कोण, और बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो यानी 45 है तो ये कितना जाएगा, 135। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 9 का अनुपात आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखें, मोहनदास करमचंद गांधी जो विदेश में 2 दशक के निवास के बाद वर्ष भारत में लौटे, मतलब मोहनदास जो करमचंद गांधी हैं दोस्तों, ये भारत से अफ्रीका चले गए थे और फिर कहाँ, मतलब 2 दशक के बाद भारत आए। तो समझिएगा दोस्तों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इनका पूरा जीवन। तो दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, महात्मा गांधी की जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये 1893 में दोस्तों भारत आते हैं दोस्तों। 1800 जन्म इतना होता है 1869 में, और 1893 में ये भारत से चले जाते हैं दोस्तों, और 9 अगस्त 1915 को ये भारत में आते हैं दोस्तों, और इसीलिए 9 अगस्त को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। यानी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 9 अगस्त नहीं, 9 जनवरी दोस्तों। ठीक है, 9 जनवरी 1995 को भारत लौटते हैं, तो इसलिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब ये भारत से लौटे दोस्तों तो 1995 में ही इनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों 1919 में, 9 अप्रैल 1919 में, इन्होंने अपना केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो
आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना दोस्तों 1916 में की। 1917 में दोस्तों इन्होंने चंपारण आंदोलन किया दोस्तों। उसके बाद 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया दोस्तों, ठीक है। 1924 में दोस्तों इन्होंने बेलगांव का जो राष्ट्र का एक बार से पूछा था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो याद रखें दोस्तों महात्मा गांधी ने सिर्फ एक 1924 का जो बेलगांव का अध्यक्षता था उन्होंने सिर्फ क्या महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी 1920 में दोस्तों इन्होंने आपको पता है दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था दोस्तों, जो 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया दोस्तों, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था दोस्तों। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व भी किया था दोस्तों। फिर 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था दोस्तों, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों महात्मा गांधी से। इन्होंने दोस्तों यंग इंडिया, ठीक है, और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है इनका संपादन भी किया था महात्मा गांधी ने। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो महात्मा गांधी से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सामग्री के कार्यफलन फाई के बारे में इसमें से सही देखिए। जो कार्यफलन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जब किसी धातु पे प्रकाश गिरता है दोस्तों तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं दोस्तों। तो वह जो न्यूनतम मतलब प्रकाश की आवृत्ति होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित होने लगते हैं, वह उसका कार्यफलन कहलाता है दोस्तों। सभी पदार्थों के जो कार्यफलन होते हैं दोस्तों अलग अलग होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अलग हो गया दोस्तों, तांबा का अलग हो गया दोस्तों, ठीक है, कापर का अलग हो जाता है, यानी सबका कार्यफलन क्या है दोस्तों अलग अलग होते हैं। तो यही पर यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यह विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों कैनबरा ऑस्ट्रेलिया है कि जो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बर्न क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तुर्की का जो दोस्तों तुर्की, यहाँ पर तुर्की की जो राजधानी है दोस्तों वो है अंकारा। क्या है दोस्तों, अंकारा, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा 16 से 7/8 से बड़ा है दोस्तों। तो आप देखें दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, 16 तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं, 16 सब में है। अब जब 7/8 को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर पॉइंट ये हो जाएगा दोस्तों 8 10 7 हो जाएगा, यानी पॉइंट यानी 16.087 होगा। देखें तो 16 सब इससे सब क्या है छोटे हैं, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है दोस्तों ये भी छोटा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल स्वतंत्र भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी हैं जो पहली बार आर्थिक जनगणना की थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पूछा था दोस्तों कि किसने पहली बार आर्थिक जनगणना की थी, तो दादा भाई नौरोजी थे जो पहली बार आर्थिक जनगणना किया था। यह मतलब गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों तो पृथ्वी की त्रिज्या r और घनत्व ρ के गोले के रूप मतलब आपसे पूछा गया है कि g को k r ρ के रूप में लिखा जाता है, तो k का आपका बीमी सूत्र बताना है दोस्तों। तो थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, जो इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए दोस्तों इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्या हो रहा है 3+ देख रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो 3+ हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, ई से आप जाएंगे जे पे तो 4+ हो गया दोस्तों, है ना। और फिर जे से आप किस पे जाएंगे, एम पे 3+, यानी 3+, और ई से जे पे जाने के लिए दोस्तों 5+ हो रहा है, 3+ 5+ हो रहा है, यही आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेंगे दोस्तों। अच्छा यहाँ पर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर
कहाँ कर दिया था? जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है, यह अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल करके दौलताबाद कर दिया था। बाद में फिर यह अपनी राजधानी को बदल देता है दौलताबाद से, ठीक है दोस्तों, यानी दौलताबाद से फिर आगरा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसमें, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मिस्टेक है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए दोस्तों, तो ये जो 16 है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर है, इसमें एक आप इसने जोड़ दिया है, 5 हो गया है, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है, यानी 26। तो जो 36 है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है, और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों। एक फल सलाद विधि में 1/2 कप चीनी की आवश्यकता है। दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था, अच्छा 1/2 कप की चीनी का आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो फल सलाद विधि है उसमें 2 चम्मच चीनी का आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। एक में 2 है, एक में 2 कप, एक मतलब 1/2 कप चीनी चाहिए, और इसमें 2 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चीनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है जो 2 चम्मच है दोस्तों, 2 चम्मच, ये बराबर किसके है दोस्तों, 1/16 कप के, ठीक है दोस्तों। किसके बराबर है, 1/16 कप के, 2 चम्मच, अच्छा 1 चम्मच दो, सॉरी 1 चम्मच जो है दोस्तों 1/16 कप के बराबर है, 1 चम्मच बराबर 1/16 कप के। तो 2 चम्मच किसको हो जाएगा, 1/8 कप के। अब देखिए, इसमें 1/2 कप लगा और इसमें 1/8 कप लगा, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो गलती से मेरा आंसर इसमें टिक हो गया था, 3/8 ही आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कितना अधिक मिला, तो 1/2 इसमें लगा और इसमें 1/8 लगा, तो कितना अधिक लगा, इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो आपको कितना मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है क्या, देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 4 से हाँ हो तो जाएगा, 4 बटे कितना 8 है, और माइनस 1/8 है, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले कौन आया था, ठीक है दोस्तों। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले जो आया था मेगास्थनीज ने आया था, ठीक है दोस्तों। ये 305 ईसा पूर्व आया था दोस्तों, और ये सेलुकस, ठीक है दोस्तों, सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये आया था। अगर बात करें दोस्तों फायान की, तो यह है चीनी यात्री था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कहाँ था, ये कौन था, चीनी यात्री, जो जिसने नालंदा विद्यालय में क्या किया था, मतलब अध्ययन किया था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, बात करें इस क्या बोलते हैं, मोरक्को का इब्न बतूता जो था दोस्तों, वह कहाँ का था, मोरक्को का था। और इसने इब्न बतूता ने दोस्तों एक पुस्तक लिखा था, रेहला, ठीक है दोस्तों। तो पूछा था कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आप याद रखेंगे इब्न बतूता ने लिखा था दोस्तों। बात करें दोस्तों कि जो मेगास्थनीज था ना, इसने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, इंडिका, यानी पूछा था कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो फायान है, ठीक है, यह चीनी यात्री तो था दोस्तों, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था भारत, ठीक है दोस्तों। और इसने नालंदा नामक विद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। जो इत्सिंग था ना, इसने नालंदा में विद्यालय में क्या किया था, अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था दोस्त, ठीक है दोस्तों। और आपसे बताया ना इब्न बतूता, ठीक है दोस्तों, यह मोरक्को का था, और यह रेहला पुस्तक लिखा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक है दोस्तों मार्को पोलो, आपको पता है दोस्तों, मार्को पोलो एक कहाँ का था, यह वेनिस का था दोस्तों। और एक है निकोलस कोंटी, ठीक है दोस्तों, यह है कहाँ का था, तो यह इटली का था। और किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आप इन सारों को याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं इसके पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और है दोस्तों अलबरूनी, ठीक है दोस्तों, यह मध्य एशियाई विद्वान था दोस्तों, और यह है महमूद गजनी के शासन में भारत आया था। और इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उसका नाम है तहकीके हिंद, ठीक है दोस्तों। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा
महमूद गजनवी इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को अच्छा एक और है दोस्तों, हेनसांग, इसने यह किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीक, हेनसांग, इत्सिंग, फायान, है ना, इन सबको किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देती है दोस्तों? तो याद रखिए जब भी बारिश होता है दोस्तों उसके बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, और हमेशा दोस्तों यह सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये तो आप कर ही लेंगे दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन मतलब शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आपको इसको सॉल्व करना था, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों, तो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है दोस्तों उसने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों। और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों क्या, सॉरी याद नहीं आ रहा है, इस पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज। इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, और एक और पार्टी था दोस्तों जो ब्लैक फॉरवर्ड एसन, कुछ पार्टी का नाम था दोस्तों जो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर हाँ एक चीज़ और दोस्तों, इनका जो जन्म दिवस है दोस्तों 23 जनवरी, और 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों आनंद मठ का जो आनंद मठ पुस्तक है दोस्तों, यह बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक है। जो वंदे मातरम आपका जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, यह आनंद मठ से ही लिया गया है दोस्तों। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह जो पुस्तक है दोस्तों दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी इन्हें जाना जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए एवोगैड्रो का नियम क्या है दोस्तों? एवोगैड्रो का जो नियम है दोस्तों, तापमान और जब तापमान दाब अगर समान है, तो अगर जो गैस हमने लिया है दोस्तों उनका आयतन समान अगर है, वो भी उनका आयतन भी समान है दोस्तों, तो उनमें जो अणु होंगे दोस्तों, अणुओं की संख्या क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? यही क्या है, एवोगैड्रो का नियम है। चलिए दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सभी 3 से डिविजिबल हैं, जबकि ए नहीं है, बस यही लॉजिक था इसमें। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो रहीम एक मशीन को कुछ घाटे पर 48 लाख रुपए में बेचता है दोस्तों। ठीक है, मतलब पहले इसने 48 में बेच दिया। अगर दोस्तों इसने 60 लाख में बेचा होता तो इसको जितना हानि हुआ है पहले उससे 5 गुना लाभ होता। अगर हमने कहा यहाँ पर 1 हानि हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको 5 लाभ होता, यानी 5 1 6 अगर देखें दोस्तों तो ये बराबर किसको जाएगा? 60, 48 में से 60 घटाएंगे 12, यानी 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों? 6 हो गया। यानी 1 किसके बराबर हो गया? 6, सॉरी 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों? 2 के बराबर हो गया, मतलब ये 2 हो गया। यानी 48 में बेचा तो उसको 2 का क्या हो गया? घाटा हो गया, मतलब ये 50 में खरीदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 50 हो गया। चलिए चाय और काफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक क्या है दोस्तों? तो जो कैफीन है दोस्तों, ये चाय और काफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक, यानी चाय और काफ़ी में कैफीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन की बात करें दोस्तों, तो निकोटीन किस में पाया जाता है? आपको पता होगा कि जो तंबाकू होता है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, यह हरे पत्तों में पाया जाता है, यानी हरे पौधों में पाया जाता है। ये आपको निकालना है दोस्तों, दरफट इमेज निकालना है, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे तो इन दोनों को अलग अलग, इसको अगर आप ले लेंगे तभी हल कर पाएंगे, बीएससी का मान निकाल लेंगे। अगर इसको ले लेते हैं तब भी बीएससी का मान निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जो इस पर समझाने में क्या होता है, चूँकि ये फ़ोन है ना दोस्तों, इसमें एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसमें अधिक जगह नहीं होता जो समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यह पौधा जो कीट को पकड़ता है और खाता है दोस्तों, तो जो पीचर पौधा है दोस्तों, यह क्या करता है? कीट को पकड़ता है और उसको खा भी जाता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं सिंबल को एक्सचेंज करना है, इसमें कोई भी बस बदला करके फिर इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सेक 37 का मान आपको दिया गया है, पूछा गया है, जबकि tan स्क्वायर 37 का मान कितना है 26 है। आपको पता है दोस्तों tan स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर को ले सकते हैं सेक स्क्वायर 37 -1 बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 26। अगर बात करें दोस्तों सेक स्क्वायर का जो मान निकल जाएगा 37 का, वो निकल जाएगा 27। अगर आप सेक 27 का सिर्फ मान निकालेंगे, इसका 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 कड़ी में 3 इसका वर्गमूल बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सीखना अनिवार्य किया जाना चाहिए? जी, यहाँ पर तर्क क्या दिया गया, नहीं, इसमें जोखिम है कि वे दूसरों को डराने के लिए इसका कौशल का दुरुपयोग करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भी छात्राएं हैं, छात्राएं वैसे भी हमेशा डरी रहती हैं दोस्तों, तो किसी को क्या डराएंगे दोस्तों। ठीक है, तर्क 2 की बात करें दोस्तों, हाँ, ऐसे माहौल में जहाँ महिलाओं पर हमले के लिए मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको पता है दिन प्रतिदिन इतनी हैवानियत होती जा रही है दोस्तों हमारे देश में, महिलाएं हमारे देश की असुरक्षित महसूस कर रही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अगर उनको आत्मरक्षा सिखाया जाता है दोस्तों, तो बहुत ही सही बात होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए छुई मुई के पौधों की पत्तियों को उन पर किसकी प्रतिक्रिया के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो स्पर्श। अगर दोस्तों आप स्पर्श करते हैं दोस्तों, तो वह क्या होती हैं दोस्तों, मुरझा जाती हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 अच्छा एक भिन्न है दोस्तों। तो आप सिंपल से देख सकते हैं दोस्तों, क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स ये क्या है, ब्राउज़र है, जबकि व्हाट्सएप क्या है दोस्तों, एक ऐप है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक ऐप है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो सभी दिए गए वर्षों में आयात का औसत क्या है दोस्तों। देखिए आयात कौन सा है दोस्तों, तो आयात जो है दोस्तों, जो इंपोर्ट किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, ये वाला, इसको सबको जोड़िएगा और 4 से भाग कर दिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 13 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। भारत में OTT प्लेटफॉर्म वर्तमान में किसके अधीन है दोस्तों, तो सूचना और प्रसारण मंत्री दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, इनके अधीन। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है, चलिए एक पेन यानी सूचना मंत्रालय के अधीन कर सकते हैं दोस्तों। एक पेन जो आपके डेस्क से फर्श पर गिरने के लिए रोल करता है दोस्तों। देखिए डेस्क से फर्श पे गिरा है, मतलब इसका ऊपर से नीचे गिरा है दोस्तों। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है तो कारण क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण ही इसका कारण है। ठीक है, चलिए हाथ में हम लोग दस्ताना पहनते हैं दोस्तों, तो पैर में क्या पहनते हैं, मोजा पहनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें यक्स का 20%। ठीक है दोस्तों, यक्स का 20% यानी 20% का मतलब क्या है, 20/100 बराबर दोस्तों 60 का 40%। ठीक है दोस्तों, 60 का 40%। तो आप देखते 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और 6 दूना कितना 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विटामिन बी और सी है दोस्तों, कौन है, बी और सी, सिर्फ यही पानी में घुलनशील है, बाकी सब किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है आपको पता है, रक्त का जो थक्का जमता है किसके कारण, विटामिन के कारण। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी से क्या होती है आपको, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से क्या होती है, रतौंधी होती है। विटामिन डी से आपको पता है दोस्तों एक रोग होता है मेरुरज्जु, ये विटामिन डी से होती है, या सूखा रोग भी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर दोस्तों बात करें इनका रासायनिक नाम, तो आपको पता है विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहते हैं दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्सीफ्यूराल होता है दोस्तों विटामिन डी का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने होंगे। अगर इसको ट्रायंगल को देखिए, कोई रूल नहीं लगा पाएंगे, आपको ट्रायंगल को गिनना पड़ेगा दोस्तों। तो गिनेंगे दोस्तों तो आपको 8 मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा ट्रायंगल नहीं है जो आप नहीं गिन पाएंगे। यहाँ पर देखें तो समरूप के नियम को आप लगाएंगे दोस्तों, तो आपको जब समरूप का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, तो समरूप का नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनके जो संगत भुजाएं होते हैं दोस्तों, वो आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर देखें दोस्तों, तो पी क्यू जो दिया है 7 दिया है, तो पी क्यू का संगत कौन हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर हो जाएगा, सॉरी पी क्यू का संगत क्या हो जाएगा,
पी क्यू का जो संगत है बी ए हो जाएगा, और बी ए कितना दिया है दोस्तों 14 दिया है। ठीक है दोस्तों। फिर अगर देखें दोस्तों तो आपका जो क्यू आर है 2x-1 दिया है, तो और ए सी क्या है दोस्तों आपका 3x+1 है। तो अगर दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको आंसर 5 मिल जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो जो मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन है दोस्तों वह दक्षिण भारत के आलवार संतों द्वारा मतलब शुरू किया है दोस्तों। दोस्तों जो आलवार संत हैं दोस्तों यह भगवान शिव के भक्त हैं दोस्तों। किसके भक्त हैं? भगवान शिव के। यहाँ पर देखें दोस्तों आपका जो गद्य का प्रथम समीकरण दोस्तों v=u+80। गद्य के 3 समीकरण होते हैं दोस्तों, v=u+80 होता है। एक होता है दोस्तों s=ut+12at²। एक होता है दोस्तों v² + u² + 2as। यहाँ पर जो v है दोस्तों यह दूरी की यात्रा ये गलत है दोस्तों। u प्रारंभिक वेग सही है, ए त्वरण सही है, t समय है ये भी सही है दोस्तों। यानी आपका जो v है दोस्तों ये अंतिम वेग होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखें सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसमें कितने एरो दिख रहे हैं? 4, इसमें भी 4, इसमें 4, इसमें कितने हैं? 5। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक खेत में दोस्तों 2000 चूहे हैं। ठीक है दोस्तों। कितने चूहे हैं? 2000। ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि 200 चूहे मर जाते हैं, 1000 चूहे पैदा होते हैं प्रत्येक महीने और 200 चूहे मर जाते हैं। मतलब कितना बढ़े दोस्तों? 800 बढ़ गए। ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको आंसर जो मिल जाएगा 40% सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, रजमनामा को फारसी में रमजनामा के रूप में अनुवादित किया गया था दोस्तों। जो महाभारत दोस्तों अकबर ने दोस्तों महाभारत को, ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसको हम बोलते हैं रजमनामा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आपको पता है दोस्तों महाभारत किसने लिखा था दोस्तों? तो महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था दोस्तों। रामायण किसने लिखा था दोस्तों? तो वाल्मीकि जी ने लिखा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? तो कौटिल्य की जो रचना है दोस्तों वह अर्थशास्त्र है। ठीक है दोस्तों। सबसे आधुनिक वेद कौन है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन है दोस्तों? तो ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। मानव पोषण के लिए टमाटर एक समृद्ध स्रोत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों जो टमाटर में क्या मिलता है हमको? ऑक्जैलिक अम्ल मिलता है। जो उनके टमाटर के बीज होते हैं दोस्तों उसमें कौन से अम्ल होते हैं? ऑक्जैलिक अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका आंसर होगा यही वाला आंसर होगा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है दोस्तों? देखिए 2008 में और देखिए यहाँ पर यहाँ कहा गया फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन आ पर्सन विजिट चेन्नई इन 2008 और गोवा इन 2009। मतलब उन लोगों का जो रेशियो निकालिए दोस्तों जो 2008 में चेन्नई गए थे और 2009 में क्या गए थे? गोवा गए थे। तो 2008 में अगर चेन्नई की बात करें दोस्तों 2008 में चेन्नई 200 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? 200 लोग। देखिए 2008 की बात करें दोस्तों तो ये ट्रायंगल दिखा रहा है ना, ये 200 पे है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें 2009 में लोग गोवा की बात करें तो उसमें भी 200 है, जो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो 1 का अनुपात आ जाएगा। दिए गए छवि में अगर त्रिभुज आपको काउंटिंग करना है दोस्तों 3 त्रिभुज इसमें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। 1930 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में कि जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। इसके बाद 1942 में उन्होंने करो या मरो की नारा दिया था दोस्तों और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों नमक कानून के विरोध में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने साबरमती स्थान से क्या किया था? दांडी के लिए यात्रा की थी दोस्तों, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह 12 मार्च से दोस्तों 6 अप्रैल तक चला था यात्रा। ठीक है दोस्तों। तो पूछा था दोस्तों कि दांडी यात्रा कितना समय तक चला था, कितने दिन तक चला था? तो याद रखिएगा 6 मार्च से कहाँ तक 12 मार्च से कहाँ तक? 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है। चलिए चूना बेकिंग सोडा के साथ किस गैस को मुक्त करेगा दोस्तों? तो जो दोस्तों चूना है अगर बेकिंग सोडा के साथ इसको गर्म करेंगे दोस्तों तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करेगा। ठीक है। यहाँ पर लॉजिक सिंपल है दोस्तों,
दूना कीजिए, एक घटाइए, दूना कीजिए, घटाइए, तो आपका आंसर मिल जाएगा 129। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर देखें दोस्तों, इसको हल करेंगे दोस्तों ना, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिल जाएगा, यानी ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा बराबर 0, यानी एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। जब यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1, तो आंसर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कोविड-19 महामारी ने बूढ़े लोगों की जनसंख्या को प्रभावित किया है, क्योंकि उनमें से अधिकांश में प्रतिरक्षा कम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी बूढ़े लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसा तो नहीं कह सकते दोस्तों। बूढ़े लोगों की जनसंख्या, यानी बूढ़े लोगों की जो जनसंख्या दोस्तों 20% की कमी आई है दोस्तों, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं हमको दिया गया है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ध्यानचंद पुरस्कार 2020 फुटबॉल के लिए प्राप्त किया दोस्तों, तो जो सुखविंदर सिंह है संधू हैं दोस्तों, इन्होंने फुटबॉल के लिए मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार मतलब जो मेजर ध्यानचंद हैं दोस्तों, इनका जो नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो उन्होंने प्राप्त किया है दोस्तों। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो आपको पता है इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। और अभी बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों कि अभी हाल ही में 18 जून को मेजर ध्यानचंद का क्या हो गया, निधन हो गया दोस्तों। चल यहाँ पर देखें दोस्तों, मतलब किसका उपयोग करके दोस्तों दवाई बनाई जाती है दोस्तों, तो जो आशुद्ध जल है दोस्तों, इसका उपयोग करके दोस्तों दवाइयाँ बनाई जाती हैं दोस्तों। ये आशुद्ध जल क्या है दोस्तों, तो अगर हम किसी क्या करते हैं कि जल को गर्म करते हैं, तो जो भाप होता है दोस्तों, उसको संघनित करके जो जल बनता है दोस्तों, वह आशुद्ध जल है दोस्तों, और ये सबसे शुद्ध जल माना जाता है दोस्तों। वैसे तो आपसे पूछेगा कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है दोस्तों, तो जो बारिश का जो जल होता है दोस्तों, वह सबसे मतलब स्वच्छ जल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक देख रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको उल्टा क्रम में लिख दिया गया है दोस्तों, है ना, उल्टा क्रम में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ABC, ठीक है, ABC एक 600 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर क्रमशः 3, 2 और 12 मीटर की गति से दौड़ते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, 600 मीटर है ना लंबा वृत्ताकार पथ, ठीक है दोस्तों, ये 600 मीटर है ना। यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर यहाँ से सब लोग चलना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो अगर देखें तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, अगर बात करें तो 3, 2, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर ए की बात करें तो एक चक्कर लगाने में 3 दूना 6 यानी 200 सेकेंड लेगा। अगर बी की बात करें दोस्तों, तो एक चक्कर लगाने में दोस्तों 300 सेकेंड लेगा। अगर सी की बात करें दोस्तों, एक चक्कर लगाने में दोस्तों 50 सेकेंड लेगा। इन तीनों का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा दोस्तों 600 सेकेंड आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 600 सेकेंड बाद पुनः ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब आपस में मिलेंगे। और 600 सेकेंड का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 600 का सेकेंड का मतलब क्या है, 10 मिनट। यानी आपसे पूछा गया कितने मिनट के बाद दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 मिनट के बाद। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो जो राज्यपाल होता है दोस्तों, उसके द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन सलाह कौन देता है दोस्तों, मुख्यमंत्री देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो फर्श की सतह पर चलती गेंद का वेग ग्राफ आपको दिया गया है दोस्तों। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इसका कितना बल मतलब लगेगा, कितना बल का ही अनुभव करेगा। यदि गेंद का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो गेंद पर अभिनय करने वाला बल क्या होगा, यानी उसका मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखें दोस्तों, ठीक है, अगर देखें दोस्तों, तो 2 से 3 की बात किया जाए दोस्तों, यानी 2 से 4, तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका त्वरण निकाल, देखिए बल क्या होता है दोस्तों, बल होता है क्या, यम इंटू ए। अगर इसका त्वरण आप निकालेंगे दोस्तों, तो त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे सेकंड पे कितना है दोस्तों, 10 है, और चौथे सेकंड पे कितना है दोस्तों, 20 पे चला गया। यानी 2 सेकंड बाद अगर देखें दोस्तों, तो कितना बढ़ गया, 10 है ना, 10, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना, 5। तो कितना हो गया दोस्तों, ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यम का मान दोस्तों कितना आप रखेंगे, 100 ग्राम, तो मतलब 1/10
किग्रा है ना। जब इसको हल करेंगे तो 10.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों तो चेहरे के बीच में सबसे बेहतर तरीके से संबंध रहता है आँख, नाक और चेहरे के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों चेहरे पर क्या है, आँख भी है और नाक है, यानी चेहरे में आँख और नाक दोनों होते हैं, तो चेहरे के अंदर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और प्रमेय संख्या ज्ञात करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका फैक्टर करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 3-3 का जोड़ा बनाना है, इसका मतलब 4-4 का, इसका मतलब 8-8 का, इसका मतलब 6-6 का जोड़ा। तो देख दोस्तों, अगर आप इसका फैक्टर करते हैं दोस्तों तो इसका जोड़ा बन जाएगा 3-3 का, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, लेकिन एक 8-8 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा जो संस्करण है दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये दोस्तों गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। और ये गुलमर्ग कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। महत्वपूर्ण तापमान पर गैस के 1 मोल की मात्रा को कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है महत्वपूर्ण मात्रा कहा जाता है, ठीक है।